वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे, आजकल एक तशवीशनाक रुझान तेज़ी से सामने आ रहा है कि दिल के दौरे जो कभी हम बात करते थे कि यार बड़ी उम्र का शख्स था, ज़ाहिर है वो अब टाइम था, इस तरह की बातें होती थी कि उनको दौरे पड़ते थे, लेकिन अब नौजवानों में भी ये आम होते जा रहे हैं। 20 से 40 साल की उम्र की अगर आप बात करें तो 20 से 40 साल की उम्र के अफराद में अचानक हार्ट अटैक के केसेस में इजाफा ना सिर्फ ये तिबी माहिरीन बल्कि माशरे के लिए भी एक बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। माहिरीन के मुताबिक इसकी बड़ी वजूहात में गैर सेहत बख्श तरह से ज़िंदगी, फिर स्ट्रेस, फिर नींद की कमी, फिर आप ये कह लें कि फ़ास्ट फूड का बढ़ता हुआ रुझान इस्तेमाल और फिर जिस्मानी सरगर्मी की कमी शामिल है। और सोशल मीडिया और मसरूफ़ रूटीन ने भी नौजवानों को एक गैर मुतवाज़न ज़िंदगी की तरफ धकेल दिया है, जिसके असरात अब हम देख रहे हैं कि बराह रास्त हमारी सेहतों पर नज़र आ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर नौजवान नस्ल इस खतरनाक रुझान का शिकार क्यों हो रही है और हम इस बढ़ते हुए बहरान से कैसे निपट सकते हैं। बिल्कुल ऐसी इसी पे बात करने के लिए डॉक्टर आलिया कमाल एहसन साहिबा हमारे साथ मौजूद है, पीडियाट्रिक हैं। मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो जिस तरह गज़ल ने अपने इंट्रो में बड़ा तफसील से बताया, और ये हम आजकल के माशरे में भी देख रहे हैं कि ये अब एक न्यू नॉर्म बनती जा रही है कि किसी भी वक्त किसी भी शख्स को, किसी नौजवान को भी हार्ट अटैक हो सकता है। पहले ये नहीं देखा जाता था, पहले ये होता था कि 60 साल 70 साल के ऊपर लोगों को हम देखते थे। इसकी क्या वजह है और क्या कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं हमारे लाइफस्टाइल में जिसकी वजह से ये तब्दीली अब आ रही है कि नौजवानों में भी हमें हार्ट अटैक की डिजीज़ बड़ी आम नज़र आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा, पहले तो मैं बताते चलो, मैं डॉक्टर आलिया कमाल एहसन, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट एंड आईसीबीडी। दूसरी बात, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो है ये कंसर्न है हमारे माशरे में, जो है यंग 30 साल का लड़का हार्ट अटैक के साथ आ जाता है एंड डाइज। सो दिस इज़ अ कंसर्न। व्हाट क्या प्रॉब्लम्स हैं? एक्चुअली इसमें बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाइबल हैं, नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल मींस आप अपनी जेनेटिक्स चेंज नहीं कर सकते। जो एशियन पॉपुलेशन है उसमें इसका रुझान ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है, अगर वेस्टर्न में 50 ईयर्स पे हो रहा है तो हमारे यहाँ 10 ईयर्स पहले होता है। तो इसकी मल्टीपल रीज़न है, ज़रूरी नहीं है। एक तो हमारे यहाँ एक मिथ है कि अगर यंग है तो उसको हार्ट अटैक हो नहीं हो सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है। हार्ट अटैक की मुख्तलिफ कॉजेज हो सकती हैं। वो दिल की वजह से भी हो सकता है, मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से होता है। उसको हम कहते हैं हार्ट अटैक। जो हार्ट फेलियर है दैट इज़ अ सेपरेट। तो हम आज अभी हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं, तो इसमें यह है कि इसमें मल्टीपल कॉजेज हैं। हम अपने जेनेटिक्स चेंज नहीं कर सकते, हम अपनी एशियन एथनिसिटी चेंज नहीं कर सकते, बट हम क्या कौन सी मॉडिफाइबल चीज़ें जिन पर हम काम कर सकते हैं। जिस तरह उन्होंने बताया कि एक तो हमारी डाइट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट पे जो है हम लोग जो है फास्ट फूड का रुझान बहुत बढ़ चुका है, कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होते हैं, हम अपने नंबर्स चेक नहीं करते। हम यंग होते हैं तो हमें लगता है कि हमें नहीं चेक करना चाहिए, बट दैट्स अ मिथ। वी शुड नो आवर नंबर्स, वी शुड नो आवर ब्लड प्रेशर्स, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल। दीज आर द कॉजेज, मेजर कॉजेज। हमारे ऑल्दो वी आर हार्डली 25% ऑफ द, मतलब हम वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, लेकिन हम 60% ऑफ हार्ट बर्डन रखते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, एक तो आप अपने खाने पीने को मॉडिफाई करें। उसमें जो है मुतवाज़न ग़िज़ा लेकर आएँ, घर के खाने लें। इसमें प्रोटीन, आपकी सब्जियां, आपकी ये जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सबको आना चाहिए, और फाइबर। सेकंड जो है एक्सरसाइज। हम इतने बिजी रहते हैं डिफरेंट चीज़ों में, तो हम लोग एक्सरसाइज अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते। वी शुड टेक आउट एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज डेली। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हो जाते हैं। एक तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप हेल्दी हो जाते हैं। सेकंड जो है आप एक्टिव हो जाते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, आप बहुत खुश रहते हैं। थर्ड जो होता है एक स्ट्रेस। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ यंगस्टर्स में स्ट्रेस भी बहुत है, दैट इज़ ऑल्सो अ कॉज, जो कि हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब पे असरअंदाज होता है। तो वी शुड टेक आउट टाइम फॉर आवर सेल्व्स। हम रोज़ाना 45 मिनट्स to 1 आवर अपने लिए निकाल सकते। करीब भी अगर जाके कुछ लेकर आना हो तो पैदल जाते थे। वॉक को उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल बना लिया था। अब हमें कहीं भी अगर एक बिल्डिंग में भी ऊपर जाना होता है तो वी डोंट यूज स्टेयर्स। हम में से कितने लोग स्टेयर्स इस्तेमाल करते हैं? ज़्यादातर लोग एक फ्लोर के लिए भी जो है लिफ्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो these things build our प्रॉब्लम्स। सो हम इन चीज़ों में चेंजेस ला सकते हैं। हम वॉक को लेकर आ सकते हैं, हम एक्टिव हो सकते हैं, अपने काम खुद कर सकते हैं। एक लाइट बंद करने के लिए भी हम किसी और को बुला रहे होते हैं, एक गिलास पानी के लिए भी। सो व्हाई नॉट हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करें, चीज़ों में इन्वॉल्व हों, तो दैट विल मेक अस मोर हेल्दियर। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने अपनी कन्वर्सेशन में फास्ट फूड के हवाले से बात की। अब मुझे ये बताइएगा, फास्ट फूड इज़ ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर सोसाइटी। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि ओकेजनली कभी कभार खाते हैं, मतलब किसी ने
किसी सफ़र के दौरान खाना है या फिर कोई 15 दिन बाद एक दफ़ा खाता है, तो क्या वो भी इसी डेंजर में होंगे या फिर जो रेगुलर खाते हैं वो ज़्यादा डेंजर में होंगे? डेफिनेटली जो रेगुलर खाते हैं ना, इसमें जो है ना एक बहुत बड़ा इन्होंने जो है ना इन्वेस्ट में सबसे अच्छी बात है स्टडी करते हैं। इन्होंने फास्ट फूड पे एक स्टडी किया था। इवन वो लोग जो बिल्कुल नॉर्मल घर के खाने खाते थे, चीज़ें खाते थे, उनको उन्होंने 2 मंथ्स तक स्टडी किया। उनके LFTs देखे, सारी चीज़ें देखे, तो उसमें ये देखा कि उनके लिवर डैमेज होना शुरू हो गया। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होना शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो रेगुलरली खाते हैं उनमें ज़्यादा इफेक्ट होती है एज कम्पेयर टू जो कभी कभी ओकेजनली लेते हैं। बट यही बात है कि हमारे यहाँ जिस तरह मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, मदर्स वगैरह कह रहे होते हैं हम फ्राइज भी बाहर से मंगा के देते हैं। वाई? आप घर में भी बना के दे सकती हैं, और ज़रूरी है कि आप सिर्फ आलू दें। आप और भी सब्जियां हैं उससे भी उसको आगाही कराएं, उसको मुतरादिफ कराएं, तो उससे जो है बहुत फर्क पड़ता है। सही है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया और डिजिटल लाइफ किस तरह से इम्पैक्ट करती है हमारी लाइफ पे? देखिए, सोशल मीडिया एंड डिजिटल लाइफ पे आप बहुत ज़्यादा आप बिल्कुल चेंज तो नहीं कर सकते, उसको बंद तो नहीं कर सकते। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ। बट ये है कि आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आप अपने स्क्रीनिंग टाइम जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अपने बच्चों का स्क्रीनिंग टाइम पे जो है पाबंदी लगा सकते हैं। वट एवर दे सी उनको आप देख सकते हैं कि हम जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, इज इट अफेक्टिंग अस बेटर और नॉट। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। बहुत से लोग, तो हम में से कितने लोग हैं जो सोते हुए जो है पहले मोबाइल देख रहे होते हैं, मोबाइल देखते देखते सोते हैं। बिल्कुल। इन चीजों को हम चेंज कर सकते हैं। ये दीज आर स्मॉल हैबिट्स, तो उससे काफी फर्क पड़ जाता है। और मुझे ये बताइएगा आलिया कि हम अक्सर जब सोशल मीडिया पे कुछ देखते हैं तो हम अपने आप को अपना कंपैरिजन दूसरों से करना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वहीं से एक एहसास कमतरी का भी हम शिकार हो जाते हैं, वहीं से हम स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या ये भी उन्हीं कॉजेज़ में शामिल हो सकता है और इसको हमें रिड्यूस करना चाहिए? स्ट्रेस, जिस तरह मैंने बोला था कि बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं। इसमें बहुत मल्टीपल फैक्टर्स हैं, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है इसमें। हम सुबह जागते हैं, हमारे पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस का मसला चल रहा है। दीज आर ऑल स्ट्रेसेस। आप छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप गाड़ी एकदम से जो है आप देर से उठते हैं, आप फौरन जो है आपकी इमरजेंसी एकदम से वो हो जाती है कि जल्दी जल्दी पहुंचना है। दीज आर ऑल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ। अगर आप इन सबको मैनेज करना सीख लें, इसमें आप हेल्दी एक्सरसाइज, हेल्दी लिविंग, इन सबको इनकॉर्पोरेट करें, तो इससे बहुत सारा फर्क पड़ता है। और स्ट्रेस अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इवन यंग में भी बहुत बड़ा मसला है। छोटे छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे, स्ट्रेस की वजह से दे आर कमिटिंग सुसाइड। ये अनफॉर्चुनेट एक इशू है जो कि हमें एड्रेस करना चाहिए और रियलाइज करना चाहिए। तो हम लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं करते। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएं कि अब एक हार्ट अटैक होने से पहले कौन सी ऐसी अलामात होती हैं, कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनका हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि ये कुछ हो रहा है तो हमें डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए? अच्छा, जेनेटिक्स पे हम लोग इतनी बात नहीं कर रहे थे। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत पॉजिटिव है देन यू शुड हैव अ रेगुलर चेकअप। इससे कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता, बल्कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बजाय इसके कि आप जो है बाद में स्टेंट लगाएं, उसके आप अगर आप पैसे देखें वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अगर आप टेस्ट अपने रेगुलर सालाना या 2 साल पे अपने टेस्ट करवा कर उसको मॉडिफाई करें। पहली बात ये जो हम लोग सोचते नहीं हैं। दूसरी बात ये है कि हम लोग इन सब के अलावा जो है हमें बहुत सारी एक्टिविटीज और चीज़ों पे करना चाहिए। सॉरी, मैं सवाल आपका भूल गई। इफ यू मैं कैन रिपीट आपसे इट। ये पूछना चाह रही थी कि हमें कौन कौन सी चीजें अलामात सिम्टम्स, हैं? हाँ अलामात कौन सी हैं कि हमें पता होना चाहिए पहले कि से ही inform अच्छा, पहले से। आप जो है ना, आप हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं। जब हार्ट अटैक हो रहा होता है ना, उसके एक तो मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, किसी वजह से भी हो सकता है। उसमें ये होता है कि दिल बंद होता है, लेकिन किसी वजह से भी हो सकता है। उसमें कोई इन्फेक्शन हो, कोई तबीयत खराब हो, या कोई चीज़ फंस गई हो, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। ये वो चीज़ें हैं जब हम हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं, नॉट हार्ट फेलियर की। मल्टीपल कॉजेज हो सकती हैं। सेकेंड ये है कि आपको दर्द फील हो सकता है, सडनली आपका दिल बोझल हो रहा होता है, या फिर पेन, या फिर आपको ऐसा लग रहा होता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्रॉब्लम है, यू आर नॉट फीलिंग अप टू मार्क। देयर आर मल्टीपल चीज़ें जो आपको निशानदेही कर सकती हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। सो व्हाट यू डू इज जस्ट गो टू द नियर बाय हॉस्पिटल, गेट एन ECG, ड्रॉप आई एंड एन इको डन। तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें रूल आउट भी हो सकती हैं, और साथ में आप अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ हो रहा है तो उसको भी आप एड्रेस कर सकते हैं।
अच्छा आलिया, आपने जेनेटिक्स के हवाले से हम आपसे भी सुनते हैं, सारे डॉक्टर्स इसके ऊपर फोकस भी करते हैं कि जेनेटिक्स में है तो उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता, वो कहीं ना कहीं पे होता है। लेकिन लेट सपोज किसी की जेनेटिक्स में है कि उसको हार्ट अटैक होता है और उसने अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज किया हुआ है, वो बड़ा अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारता है, एक्सरसाइज करता है, डाइट की रूटीन को अच्छा करता है, सो क्या ये चांसेस वहाँ पे भी कम हो सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप इवन हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले जब आप हाइपरटेंशन है, ये चीज़ें हैं, तो आप अपनी जो है ना वेट लूज करें। इवन 10 के अगर आप 5 किलो भी कम करते हैं तो आपके जो है ब्लड प्रेशर जो है 10 mmHg कम हो जाते हैं। दिस इज़ फ्रॉम रिसर्च। सो ये सारी चीज़ें मॉडिफाई करती हैं, आपको हेल्प करती हैं। लेकिन साथ में ये है कि स्ट्रेस, नींद और ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है जो प्ले करती है रोल। सो आपको अपना पूरी सही। लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर आलिया साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, हमें डिस्कशन कर रहे थे कि हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक्स के हवाले से क्या सिम्टम्स हैं, कब आपने डॉक्टर के पास जाना है, अपना चेकअप रूटीनली चेक कराना है, और इसके साथ साथ आप अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर लेंगे शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।